Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss FPSC ने जो आज एक टेस्ट कंडक्ट किया कराची में, केस नंबर 148D और बैच नंबर 4 था और टाइम था 2 बजे शाम में. आज हम इसको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज विच पार्ट ऑफ आई इज़ डोनेटेड, यानी जब आँख का कौन सा हिस्सा होता है जिसको आप डोनेट कर सकते हो. तो कॉर्निया को आप डोनेट कर सकते हो. बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस विच गैस, लकड़ी के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाफिर मकदार में जो है वो हवा में इवैक्यूएट होती है. विच फोर्स द अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स ऑन अ मास व्हेन इट इज़ रोटेटेड. जो आउटवर्ड फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है, इनवर्ड सेंट्रीपिटल होती है. द ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आपका जनरेटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है जिस पे जनरेटर काम करता है. ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, अच्छा ओजोन लेयर ह्यूमन बीइंग की किस तरह से प्रोटेक्शन करती है. तो कैंसर से जो है वो प्रोटेक्शन करती है ओजोन लेयर इंसान की. कीमोथेरापी इज़ एसोसिएटेड विद, मोस्टली जो है वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोग्राफी की जाती है. व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन. तो इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो. इसी तरह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन होता है. हु इज़ द विनर ऑफ 2021 यूरो कप. इटली जो है वो इसका विनर था. द नेक्स्ट वन इज़ पीएम इमरान खान अनाउंस डैश बिलियन सब्सिडी फॉर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ऑन 3 अप्रैल 2020. तो 2020 के कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे गए थे. 30 बिलियन का पैकेज इमरान खान ने अनाउंस किया था नया पाकिस्तान के लिए, जिसकी मद में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट थे वो इनिशिएट हुए थे. पाकिस्तान बैक डैश मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स. 0 कोई मेडल नहीं जीता था. हु इज़ द करंट डीजी ऑफ WHO. तो DR टेड्रस जो हैं वो करंट डीजी हैं WHO के. हु इज़ द करंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ SCO. जैंग मिंग जो है वो SCO के जो है वो करंट इस टाइम सेक्रेटरी जनरल हैं. हु इज़ करंट CEO ऑफ ICC. तो गेओफ अलार्डिस जो हैं वो इसके अभी CEO हैं ICC के. ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 की थीम क्या थी. अ पाथवे टू द फ्यूचर वाज द थीम. हु हैज़ sworn in as नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम इन 2021. KP शर्मा ओली जो हैं वो sworn in हुए हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर. हु इज़ द करंट DG ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. So option C is the right answer. Then who is the current president of Iran. Ibrahim Raisi is the right option. अच्छा जी. Who is the current education minister of Sindh. सैयद सरदार अली शाह जो हैं वो इस टाइम current education minister हैं सिंध के. Then the next one is persona non grata का मतलब क्या होता है. तो an unacceptable person जो है वो non grata persona non grata कहलाता है. क्योटो प्रोटोकॉल जो कि क्लाइमेट चेंज से एसोसिएट है वो कब हुई थी. तो 11 दिसंबर 1997 में ये साइन हुई थी. इसी तरह आइस कैप जो मेल्ट हो रहे हैं वो उसकी वजह क्या है. तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग है. ठीक है, ये भी एक MCQ था. गवादर पोर्ट वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री. तो चाइना जो है वो हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को गवादर पोर्ट, और ओमान से ये ख़रीदी गई थी 1958 में. ओजोन डिप्लेशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय CFC जो कि आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है. इसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाती है और फिर आपके पास जो है वो सन रेज जो है वो ज़्यादा पहुंचती हैं और फिर आपको स्किन कैंसर का भी इशू हो सकता है. अच्छा, ब्रिसल इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज साइन इन. अच्छा, 30 साल की जो वॉर थी 1616 में स्टार्ट हुई थी और 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद जो है ये वॉर ख़त्म हो गई थी. दैन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. सिकंदर मिर्ज़ा वाज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट वन इज़ ह्यूगो रफ़ाइल इज़ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री. तो ये वेनेजुएला के जो है वो थे प्रेसिडेंट. इसके बाद मसाद इज़ द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ. सो द राइट ऑप्शन वाज इसराइल. द नेक्स्ट वन इज़ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज साइंड इन 1948. The right option. What is the name of foster mother of Holy Prophet peace be upon him. हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो आपका सिलेबस था, जैसे सिलेबस में ये मेंशन था कि 20 मार्क्स के आपके इंग्लिश के MCQs होंगे, तो 20 MCQs आपके इंग्लिश के थे. बाकी जो सब्जेक्ट डिवाइडेड था उसमें जो है वो
आपके मैथमेटिक्स से 16-17 सवाल थे, ठीक है, आपके जर्नल साइंस एंड एबिलिटी से इतने ही सवाल थे, आपके जर्नल नॉलेज से सवाल थे इतने ही 16-17, और फिर पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर से भी इतने ही सवाल थे। पाकिस्तान स्टडीज़ से कम थे और इस्लामिक स्टडीज़ से भी तकरीबन 4 सवाल जो है वो दोनों से मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट एज ऑफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व्हेन शी गॉट मैरिड विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एज उनकी थी 40 साल। देन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सोशल बाइकॉट रिमेन फॉर हाउ मच ईयर्स, तो 3 साल सोशल बाइकॉट रहा, 7 से 10 नबवी तक ये रहा था। उसके बाद हु इज़ ओरिजिनल फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, तो केनीथ एन वॉल्ट्स। उसके बाद आयर से काफ़ी सारे सवाल थे। द आर्ट ऑफ वॉर इज़ रिटन बाय, जो अगेन एक आयर का सवाल है, संजू, जो कि चाइनीज़ एक पर्सन थे जिन्होंने ये लिखी थी किताब। वर्ल्ड वॉर 1 इज़ ओरिजिनेटेड बाय विच इवेंट, तो ये इवेंट था 1914 में जो एसेसिनेशन हुई थी आर्क ड्यूड फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया की, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। LFO स्टैंड फॉर, जो कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो है वो उन्होंने 2004 में गालिबन दिया था, तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस होता है, ठीक है। फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हैं। इक्वेशन थी 7x - 12 इज़ इक्वल टू 9x + 6, तो आप क्या करेंगे, x वाली जो पार्ट है उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। 9x यहाँ पर है तो 7x को वहाँ भेज दो, ये यहाँ प्लस कर रहा है वहाँ माइनस करेगा, ये यहाँ प्लस कर रहा है वहाँ माइनस करेगा, तो -18 इज़ इक्वल टू 2x, तो x इज़ इक्वल टू 2 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो -9 इज़ द राइट आंसर। 2a - 3b इज़ इक्वल टू 7, b इज़ इक्वल टू -3, तो b आपने यहाँ पुट कर देना है। 2a माइनस माइनस प्लस होता है, तो +9 इज़ इक्वल टू 7, 2a इज़ इक्वल टू 9 यहाँ प्लस करा वहाँ माइनस करेगा, 7 - 9 इज़ इक्वल टू -2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो a इज़ इक्वल टू -1 इज़ द राइट आंसर। देन द वेरी नेक्स्ट इज़ ये एक इक्वेशन है x 2x² डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x माइनस x², तो बोर्ड मास आप इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करना है, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर लो, तो 2 ये है 2x² डिवाइडेड बाय x, यानी 2x² डिवाइड बाय x यानी 2x बच जाएगा, यहाँ पे 2x, ये वाला x आ जाएगा माइनस x², यानी इस पूरे की जगह 2x आ गया, ठीक है, x - x²। फिर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2x मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x² माइनस x², ऐसे का ऐसे आ जाएगा। 2x² - x² इज़ इक्वल टू x² और x² मल्टीप्लाई बाय x² इज़ इक्वल टू x³, तो x³ वॉज द राइट ऑप्शन। Then the very next question is 4x - 1 divided by 3 is equal to 3x - 2 divided by 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, 2 यहाँ जाके 4x - 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा 8x - 2 इज़ इक्वल टू 3 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 9x - 6, x वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर ले, ये यहाँ प्लस कर रहा है वहाँ जाके माइनस करेगा, और ये यहाँ माइनस कर रहा है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 - 2 इज़ इक्वल टू 4 और 9x - x इज़ इक्वल टू x, तो x इज़ इक्वल टू 4 वॉज द राइट आंसर। देन 63 इज़ व्हाट % ऑफ 6000, तो आप अगर इसको सिंपली सॉल्व करना चाहो तो इसका 1% होगा 60, ठीक है, और फिर अगर आप इसका 3 भी निकालना चाहो तो आप ये तो एक रैंडम गेस लगा सकते हो। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो दैट इज़ वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, 63 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.05, ठीक है जी। द वेरी नेक्स्ट वन इज़ 21% ऑफ 23%, तो आपने परसेंट हटाते हैं तो आप 100 से डिवाइड करवाते हैं, तो ये बन जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई 0.23, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.0483। अच्छा जी, मेरे पास इतने ही MCQs थे। होपफुली द वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके पास कोई मज़ीद अगर जो MCQs हैं तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर कहीं मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मेरे पास MCQs डायरेक्टली किसी सोर्सेज से आते हैं, ठीक है, तो मैं उन सोर्सेज के ऊपर यकीन रखते हुए उनको लिख देता हूँ और उसके आंसर्स डाल देता हूँ। तो अगर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो गलती की गुंजाइश होती है, उसके लिए आप नीचे करेक्शन ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।